आज जो है मजलिस कौमी सम्मेलन हुआ, उसमें आस्था, समानता और न्याय की बात की गई है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो आज कार्यक्रम है कई मुद्दों बाकी चर्चा होनी चाहिए? देखिए, एक्चुअली हम लोगों को जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो है मजलिस मुसलमानों की बात करती है, मैं बार बार अभी स्टेज पर मैंने पहले ही बोला है कि मुसलमानों को हमेशा अभी सच्चर कमेटी रिपोर्ट देख लो या रंगनेथन कमेटी की रिपोर्ट देख लो, सभी रिपोर्ट्स में मुसलमान हमेशा पिछड़े हुए लेवल पर आ रहे हैं। अभी भी मुसलमानों को अगर उनकी भागीदारी देखी जाए या किसी लेवल पर भागीदारी देखी जाए गवर्नमेंट जॉब में या पुलिस में या किसी भी सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में, तो मुसलमानों को उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो हमारी मस्जिद की ये कोशिश है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब दूसरा प्रोफेशनल सेल के अध्यक्ष है दिल्ली के, तो क्या किस लेवल पे आप जो नौजवान है उस लेवल पे? देखिए, प्रोफेशनल सेल का मतलब है कि जितने भी व्यावसायिक लोग हैं वो सभी प्रोफेशनल सेल में आते हैं। जितने दिल्ली के व्यावसायिक लोग हैं कि जब वो किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या एजुकेशन सेक्टर में हो या किसी बिजनेस सेक्टर में हो या इंडस्ट्री सेक्टर में हो, जो भी सेक्टर में हो, वो उस सेक्टर के अंदर वो मस्जिद के अंदर जो जुड़ रहे हैं और मस्जिद के अंदर जुड़ करके वो ये काम कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप मुसलमान विधानसभा जाते हैं और मुसलमान में मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहाँ आम आदमी पार्टी का जो काम हुआ उससे कैसे लगता है कि बाकी वहाँ मस्जिद खड़ी हो पाएगी, आम आदमी दोबारा जुड़ाएगी? देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर मुसलमान को जो है जिस प्रकार से अभी भी जो है देखा जा रहा है कि मुसलमान जो है सिर्फ मस्जिद के साथ भी बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा से। और इस समय विधायक वहाँ आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन मस्जिद से बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं और मस्जिद के साथ भी जो है कंधे से कंधा मिला करके लोग कह रहे हैं खड़े होकर चलेंगे मस्जिद से। क्या वहाँ चुनाव लड़ेगी पार्टी? बिल्कुल, पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। मजलिस कौमी सम्मेलन गालिब एकेडमी निजामुद्दीन में किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोएब जमई ने संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा। इसी कड़ी में प्रदेश प्रोफेशनल सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इरशाद चौहान जी ने क्या कहा, आओ जानते हैं। और हमारा मोटो सिर्फ यही है कि जो हमारी टीम है दिल्ली MIM टीम, ये टीम मिलकर के काम करे। बहुत से मसला आते हैं टीम के अंदर, कई लोग ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि हम लोगों को टीम में मिलकर के काम करना चाहिए और टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टीम वर्क के साथ में शुरुआत में जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं, बाद में वो चीज़ें बहुत अच्छा इफेक्ट उसका रहता है। मैं एक से शुरुआत करूँगा इसकी। पहाड़ों पे जब बर्फ़ जब पिघल जाती है, पहाड़ों पे जब बर्फ़ जब पिघल जाती है, जन्म लेता है पानी जिससे नदी बन जाती है। पानी की वह छोटी सी धारा, पानी की वह छोटी सी धारा रुकती नहीं, बहती चली जाती है और अंत में जाकर महासागर बना देती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा संगठन की मजबूती और संगठन के साथ मिलकर के चलना, आज हमारे विचार छोटे से छोटे साथ इशू के साथ खड़े होंगे। हमारे सामने बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं। मॉब लिंचिंग, जिस आधार पर हम बात कर रहे थे कि आज का हमारा विषय मॉब लिंचिंग है और मस्जिदों के डिमोलिशन के आधार पर हम लोगों को बात करनी थी। एक वार्तालाप है हम लोगों का मिलकर के आपस में बात करना कि हम लोगों को ही इतना इश्यूज, हम लोगों के साथ ही इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है। जो हमारी MIM पार्टी है ये मुस्लिम मुद्दों के आधार पे बात करती है, मुस्लिमों की आवाज़ को बुलंद करना। MIM ने हर प्रकार से मुस्लिम मुद्दों को बुलंद किया है। अब जैसे अगर हम बात की जाए कि अपने देश में हमारी पॉपुलेशन किस लेवल की है और उस लेवल से हमारा हिस्सेदारी है कि नहीं है, अगर देखा जाए हमारा एजुकेशन में स्टैंडर्ड किस लेवल पे है या हमारा जिस प्रकार से इंतजामिया है उनके अंदर किस प्रकार का हमारा हिस्सेदारी रही है, उस चीज़ पे विशेष हमें ध्यान देना है। अभी आप बात कीजिए कि पुलिस के अंदर हमारी 1.84% ओनली हम लोग हैं और ऑलरेडी जिन डिपार्टमेंटों में हमें होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स को ले लीजिए, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। 2007 में जो रिपोर्ट्स आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो आपने रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स के आधार पे जो हमारी पॉपुलेशन है, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन एक बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन क्या है कि उन रिपोर्ट्स में वो क्लियर किया गया
कि पॉपुलेशन के आधार पे हमारी हिस्सेदारी नहीं है। और MIM हमेशा ये बात करती है कि अगर मुस्लिम देश का हिस्सा है, और MIM के द्वारा ये बात हमेशा उठाई गई है कि हमें हिस्सेदारी को मिलनी चाहिए। जो मुस्लिम समाज के अंदर पिछड़े हुए रूप में काम कर रहे हैं, समाज के अंदर पूरा हमेशा आगे रह रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। यानी गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात की जाए तो वहाँ रिजल्ट जीरो है। किसी भी लेवल की अगर बात की जाए, हेल्थ में बात करो, सिक्योरिटी में बात करो, किसी भी स्तर पे अगर बात करते हैं तो रिजल्ट वहाँ जीरो आ रहा है। ड्यू टू अवेयरनेस भी हो सकता है, लेकिन MIM हमेशा इस चीज़ को उठाती हुई आई है कि हमारी हिस्सेदारी हर प्रकार से होनी चाहिए। हमारा जीवन जैसे हम लोग जीते हैं, सभी लोग जीते हैं, हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारे पल हैं। राजनीतिक पल हमारा एक जीवन का एक हिस्सा है, सामाजिक पल एक हमारे जीवन का हिस्सा है। हम लोग समाज के अंदर रहते हैं, समाज में भी समय देते हैं। राजनीतिक जीवन है हमारा, सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है जो हम अपना प्रोफेशनली कार्य करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए या अपने घर परिवार को चलाने के लिए। वैसे ही हमारा पारिवारिक जीवन कहलाता है वो, वैसे ही धार्मिक जीवन है। ये राजनीतिक जीवन भी एक जीवन है। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम क्यों हिस्सा लें, अगर कोई पार्टी है हम उससे क्यों जुड़े, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, उससे जुड़ना हमें बहुत जरूरी चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा है। और MIM हमेशा बात कर रही है कि मुस्लिम्स के और हिस्सेदारी के लिए बात कर रही है, तो MIM से हमें जरूर जुड़ना चाहिए और संगठन को मजबूत करना चाहिए। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बधाई के पात्र है, और जो सभी साथी हमारे MIM से जुड़ रहे हैं तो वो मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि फरवरी के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं वो उसके अंदर हमें मजबूती दिखानी है। फरवरी के अंदर हमारे इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो सभी साथी को मैं कहना चाहता हूँ अपने अपनी विधानसभा को मजबूती से, अपने वार्ड को या अपने बूथ को उसके अंदर कमेटी बनाएं, और अपने जितने भी साथी हैं अपनी गली के अंदर, हर गली के अंदर दो जो भी वार्ड अध्यक्ष बने उसके अंदर 2 साथी को जोड़े हर गली के अंदर, और जो विधानसभा इंचार्ज है वो वार्ड जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो लेकर चले। सभी साथी जो संगठन बनाए